हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके अभी तक हुए हैं 2016 से लेके 2023 तक, जो आपका छठवां पेपर है हिंदी का। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले है आपका 2016 का पेपर। इस प्रश्न पत्र में आपको समय 1 घंटा मिलता है और 25 अंक का पूर्णांक होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सुगम शब्द का विलोम शब्द है। इसके ऑप्शन है सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम और नीरस। आपका सही जवाब है दुर्गम। सुगम का विलोम शब्द दुर्गम होता है। आपका अगला प्रश्न है, रविंद्र शब्द में संधि है। तो रविंद्र शब्द में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि। आपका सही जवाब है गुण संधि। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, साकेत, प्रियप्रवास, पल्लव। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है। अगला प्रश्न है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास, रहीमदास, सूरदास और नंददास। आपका सही जवाब है कबीरदास। अगला प्रश्न है, दमक का तुकांत शब्द है। तो दमक का तुकांत शब्द धमक होगा। अगला प्रश्न है अतिलघुत्तरी प्रश्न, जो आपका छठवां प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि हम सुमित्रानंदन पंत जी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। खग और धरती। तो आपका खग का पर्यायवाची जो समानार्थी शब्द है वो होता है पक्षी, चिड़िया, और धरती का होता है भूमि, धरा। ये धरती के हैं। अगला प्रश्न है, सरोरुह शब्द का क्या अर्थ है? तो सरोरुही शब्द का अर्थ होता है कमल। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास थे। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की 2 विधाएं कहानी और निबंध होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। तड़ागः और नृपः। तो तड़ागः का मतलब होता है तालाब और नृप का मतलब होता है राजा। अगला प्रश्न है 2017 का। इसका पहला क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और बालकृष्ण भट्ट। तो पुरस्कार कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। तो इसमें प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या होगी 1। जो उपसर्ग है प्रति धन उपकार, प्रत्युपकार, तो प्रति होगी। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। तो रेखांकित शब्द में समास होगा तत्पुरुष, रेखा में अंकित। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। यह वाक्य किस प्रकार का है? तो यह वाक्य संदेहवाचक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपके ऑप्शंस हैं, तो इसमें आपका सही जवाब होगा दूसरा। अब आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न है, जो पहला है, फटी न जाके पाँव बिवाई सो न जाने पीर पराई। इसका मतलब है जिसके खुद न कभी कष्ट झेला हो वो दूसरों के दर्द कभी समझ नहीं सकता। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका एक उदाहरण होगा रघुपति राघव राजाराम। अगला प्रश्न है, आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसके विलोम शब्द होंगे आकर्षण का विकर्षण,
और कृतज्ञ का कृतघ्न, और जागरूकता सुषुप्त, और मुक्ति का बंधन। अगला प्रश्न है, जो अपने से उत्पन्न हो उसके लिए होगा स्त्रैण। 6 संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? तो ये 6 संयुक्त वर्ण मिलकर बना है क और स। अगला प्रश्न है, पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो इसमें पहले पा आएगा, प्लस आ, प्लस र, प्लस अ, प्लस ल, प्लस औ, प्लस क। ये होगा इसका शब्द वर्ण विच्छेद। अगला प्रश्न है 2018 के हैं ये। इसका पहला क्वेश्चन है, मेघदूत किस रचना की कृति है? किस रचनाकार की कृति है? तो मेघदूतम कालिदास की है। सूर्योदय में कौन सी संधि होती है? तो सूर्योदय में कौन सी संधि होती है? सूर्योदय में गुण संधि होती है। आपका ऑप्शन सही है आ। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़ और द्विपाद। तो आपका सही जवाब होगा प्रत्येक, क्योंकि इसमें प्रत लगा है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो अशुद्ध शब्द की पहचान, ये प्रभु जो लिखा है ये प्रभु होता है। आपका सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही जवाब होगा आशीर्वाद द। अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है? तो हिमालय से गंगा निकलती हैं, हिमालय से गंगा अलग हो रही हैं, तो इसमें अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है, पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प के पर्यायवाची हैं फूल, सुमन, कुसुम और प्रसून। अगला प्रश्न है, संधि, सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का विलोम शब्द होगा विग्रह। संधि का विलोम शब्द होगा विग्रह, और सुगम का होगा दुर्गम, और सूक्ष्म का होगा स्थूल, और स्वतंत्र का होगा परतंत्र। अगला प्रश्न है, नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो नयन और नायक शब्दों का संधि विच्छेद में नयन का होगा नय धन अन, और नायक का होगा नय धन अक। सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो इसमें सम उपसर्ग लगाएंगे तो संभव, सम्मान, संपूर्ण, सम्मुख, ये आएंगे। अगला प्रश्न है, ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो आप अपनी बुक से देख के कर सकते हैं। अगला पेपर है 2019 का। इसका पहला क्वेश्चन है, जमीन पक गई है काव्य संग्रह है। तो जमीन पक गई है काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, केदारनाथ सिंह का, आज्ञे का। तो इसमें आपका सही जवाब होगा केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, देवेंद्र शब्द में संधि है। तो देवेंद्र शब्द में संधि गुण संधि। अगला प्रश्न है, तुम अपने कार्य में सफल रहो, वाक्य किस प्रकार का है? तो ये इच्छा वाक्य प्रकार का वाक्य है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का अर्थ है। तो स्वच्छ का अर्थ होगा सुंदर आँख। अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। तो सुंदरता शब्द में संज्ञा भाववाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपका पहला है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा, वे अलंकार जो एक शब्द या वाक्यांश का प्रयोग एक बार किया जाता है लेकिन उसके कई अर्थ होते हैं, श्लेष अलंकार कहलाता है।
अगला प्रश्न है प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द बताइए। तो प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द प्रस्थान, प्रकृति। अगला प्रश्न है जो पुरुष अभिनय करे इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो पुरुष अभिनय करे उसे हम अभिनेता कहेंगे। अगला प्रश्न है तत्र एकः विशालः सरोवरः अस्ति का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा वहाँ एक बड़ा सरोवर मतलब तालाब है। अगला प्रश्न है हरि शब्द का तृतीया विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो हरि का तृतीया विभक्ति और एक वचन का रूप होगा हरिणा। ये रूप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला पेपर है हमारा 2021 का। इसका पहला क्वेश्चन है आंसू किसकी रचना है। तो आंसू सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रत्येक शब्द में संधि है। तो प्रत्येक शब्द में संधि होगी यड़ संधि। अगला प्रश्न है बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं। तो बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं राहुल, दूसरे हैं हरवंश राय बच्चन, तीसरे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र और चौथे हैं वियोगी हरि। इसका सही जवाब होगा हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप है रामः, रामेभ्य, रामस्य, रामात्। इसका सही जवाब होगा रामात्। अगला प्रश्न है आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा हम महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। इसका सही जवाब है दूसरा। अगला प्रश्न है इसके अतिलघुत्तरीय प्रश्न। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में इसमें अपादान कारक होगा। अगला है कंठ्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो कंठ्य ध्वनियाँ क वर्ग की सभी ध्वनियाँ और हा ये कंठ्य वर्ग में आती हैं। अगला प्रश्न है हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए दो शब्द बनाइए। तो हार में जब उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रत्याहार और उपहार। अगला प्रश्न है हित, मनोहरी व दुर्लभ वच सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होगा जो वचन हितकारी है, कानों को सुनने में प्रिय है। ये क्राता उर्जनी से लिया गया है। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं चार विधाओं के नाम लिखिए। तो इसकी चार विधाएं हिंदी गद्य की होंगी निबंध, कहानी, उपन्यास और जीवनी। अगला प्रश्न है नदी एवं आकाश शब्द के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, तटनी, तरंगिनी और आकाश के होंगे नभ, अंबर, गगन, आसमान। अब है आपका 2022 का पेपर जिसका पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। इसका पहला क्वेश्चन है पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। तो पुरस्कार कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत कहलाते हैं। अगला प्रश्न है अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और उक्षेप्त। तो अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं अयोगवाह। अगला प्रश्न है हलंत वर्ण कहलाते हैं। तो आपके हलंत वर्ण स्वरयुक्त व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और शुद्ध स्वर। आपका सही जवाब है स्वर रहित व्यंजन। अगला प्रश्न है अनुच्छेद लेखन की शैलियाँ हैं। तो अनुच्छेद लेखन की शैलियाँ उपरोक्त सभी होती हैं भावात्मक शैली, समाज शैली और व्यंग्य शैली। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखी है। अगला है कबीर की रचनाएं लिखिए। तो कबीर की प्रमुख रचनाएं हैं साखी, शबद, रमैनी, बीजक।
अगला प्रश्न है उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उपसर्ग जो हम वाक्य के पहले प्रयोग करते हैं शब्द के, और प्रत्यय जो बाद में। उपसर्ग जैसे प्रतिहार, तो हार में प्रत्यय लगा दिया तो उपसर्ग हो गया। और प्रत्यय जैसे पढ़ना, तो पढ़ना तो पढ़ क्रिया है और ना प्रत्यय, जब प्रत्यय लगा देंगे तो पढ़ना हो जाएगा। अगला है एक कंठस्थ नीति श्लोक लिखिए। ये आप लोग खुद लिखें, जो आपको याद हो वो श्लोक लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है पेड़ से पत्ते गिरते हैं का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा वृक्षातः पत्राणि पतन्ते। अगला प्रश्न है शताब्दी एक्सप्रेस के समय से पहुंचने की संभावना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये आपका संदेहवाचक वाक्य है। ये आपके 4th सेमेस्टर के हिंदी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए। और इसकी PDF पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और सब सेमेस्टर की वीडियो इस चैनल पर डली हैं, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं।